क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to CFB. हमारे पास कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है। आप क्वेश्चन को समझिए पहले। ये कोई ABCD एक पैरेललोग्राम है। This is A, B, C, D. This is ABCD a parallelogram. वो कह रहा है कि साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है E पॉइंट तक। तो यहां जो AD साइड है इसको प्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब इसको बढ़ा दिया गया है टू द पॉइंट E। और वो कह रहा है कि फिर जो BE है वो CD को F पे काटती है। जो BE लाइन है वो CD को F पॉइंट पे कट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, AD साइड को E पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया गया है और जो BE लाइन है वो इस CD को F पॉइंट पे कट करती है। तो यहां पे हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या है हमारे पास? टू प्रूव है हमारे पास ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आप यहां पे गिवन वाला पार्ट लिखेंगे। गिवन क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें दे रखा है। ये पैरेललोग्राम हमें दे रखा है। अब यहां पर आप देखें तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये आपको लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मुझे किन ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है? ABE। ABE is similar to triangle CFB। सेकंड वाले पार्ट का लिख दिया। ABE is similar to CBF। ABE यानी ये वाला ट्रायंगल, CFB ये वाला ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास क्या है? हम यदि चाहें तो उसको तीनों साइड के साथ, तीनों साइडें अगर प्रोपोर्शन में आ जाएं तो आप उन्हें सिमिलर कह सकते हो। दो साइडें प्रोपोर्शन में आ जाएं और उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड से आप उन्हें सिमिलर कह सकते हो। या फिर केवल दो एंगल आपके उसके इक्वल आ जाते हैं तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप उन्हें सिमिलर कह सकते हो। अब यहां पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो जो आपका BC है वो पैरेलल होगा AD के। BC इज पैरेलल टू AD। यहां पे आप कह सकते हो इन ट्रायंगल ABE एंड CFB, ये दो पैरेलल लाइन है, ये इनके बीच में ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझो जरा, AD को ही बढ़ाया गया है तो AE जो है वो आपका BC के पैरेलल हो जाएगा। सिंस यहां पे आप कहोगे कि AE इज पैरेलल टू BC, तो यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो BE है वो ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। यानी एंगल AEB इज इक्वल टू CBF। आप कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद आप इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कह सकते हो, क्योंकि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? आपके इक्वल होते हैं। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है, एंगल BAE होगा FCB के अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बस हमें दो एंगल्स ही इक्वल चाहिए थे यहां पर, तो हम कह सकते हैं कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया
ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर मुझे साइड्स को, जो दो ट्रायंगल्स थे उनको क्या करना था, सिमिलर प्रूव करना था। दो एंगल्स को केवल इक्वल दिखाते ही हम कह सकते हैं कि जो आपके ट्रायंगल्स हैं वो यहां पर सिमिलर होंगे।